क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या लिखा गया, बोला गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। 5x + 3y = 1। एक्चुअली में ये है 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको हम क्लास 10th में सॉल्व किए थे। कैसे? एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस मेथड से सॉल्व किए थे। कर सकते हैं, मगर यहां लिख दिया स्पेशल, क्या लिख दिया? मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, आंसर मिलाने के लिए हम लोग साइड में क्या कर सकते हैं, रफ में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? चलो रफ में यहां हम करके दिखा रहे हैं। एग्जाम में रफ में कर लेना, ये बनाना नहीं है, रफ में कर लेना आंसर मिलाने के लिए। सबसे पहला काम यहां लिखा गया है 3x - 2y = 7। ये क्वेश्चन था। यहां देखो 5 लिखा हुआ है। अगर हम इसको 3 से, सेकंड वाले इक्वेशन को 3 से और ऊपर वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 से, और नीचे वाला जो इक्वेशन है उससे किसको कर रहे हैं? 3 से। तो क्या फायदा होगा? ये 5 3 से 15x, 5 10y + 35, ये हो जाएगा 15x + 9y, और ये हो जाएगा 3। इससे क्या फायदा? ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये बचेगा -19y। इसको ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है? माइनस में था ना ये, तो इसके साथ हो जाएगा 32। तो y का वैल्यू आने वाला है 32/19, माइनस में 32/19। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर कैसा दिया? बहुत अजीब आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 18 का y का वैल्यू -32/19 सही है। ठीक है, इस तरह से y निकालेंगे, y को फिर वापस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सॉल्व करने का प्रोसेस है। हम लोग आंसर मिलाने के लिए सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, साइड में बना लेंगे, ताकि अभी जब बनाए तब आंसर आया कि नहीं है मिला सके। एग्जाम में आंसर पता नहीं होगा ना, इसीलिए। तो फिलहाल करना क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए। क्या बनाना है? ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कैसा बनेगा? क्योंकि यहाँ 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर 3 होता तो 3 × 3 का मैट्रिक्स बनता, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है। फिलहाल यहां लिखेंगे कोफिशिएंट, किसका? x का और y का। x का कोफिशिएंट 3, 5 हो गया, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा -2, यहां हो जाएगा 3। ये क्या लिखे? x और y का कोफिशिएंट लिखे। सीक्वेंस कैसा है? ऊपर वाला पहले, फिर नीचे वाला। ठीक है, इसके बाद एक b मैट्रिक्स बनाना है। क्या? b कैसा होगा? b वो मैट्रिक्स होगा जो इक्वल के उधर होगा, इक्वल के उधर। क्या लिखा हुआ है? 7 और 1। और बाई चांस मान लो कि कोई क्वेश्चन है जिसमें ये लिखा हुआ है 3x - 2y - 7 = 0, ये है 5x + 3y = 1। तो यहाँ क्या है? 7 इधर है, क्या करना? 7 को उठा के उधर लेके जाना होगा, ये आ जाएगा, तब बनाएंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 0 लिखा होता है, यहाँ 1 लिखा होता है, 0 और 1 ले लेंगे, ये काम नहीं करेंगे। क्लियर है? ये होने के बाद एक नया नाम देना है x मैट्रिक्स। ये x मैट्रिक्स कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है x और y, तो यहाँ पे लिखेंगे x और y। जब 3 × 3 का आएगा तब हम बताएंगे उसको कैसे करना है। फिलहाल ये कर लेने के बाद हम लोग को निकालना है a इनवर्स। क्या निकालना है? a इनवर्स निकालना है। क्यों ये निकालना है? क्योंकि एक फॉर्मूला है जिसमें ये यूज होगा, तो उसके लिए चाहिए हम लोग का रिक्वायरमेंट है a इनवर्स। a इनवर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहला काम होता है a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a। ये क्या होता है? इसको ऊपर से मल्टीप्लाई, इसको नीचे से। क्या लिखेंगे? 9 + 10, 3 3 = 9, 5 2 = 10, नेगेटिव साइन के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया 19। देखो यहाँ 19 आया था ना, ऐसे भी हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो नीचे में क्या आता है? 19 आता है, ये 19 आया। फिलहाल ये आने के बाद एक लाइन लिखना होता है। क्या लिखते हैं? लेट कैपिटल B। अच्छा, इसको नॉट इक्वल टू 0 भी कर देना। ठीक है, कैपिटल B लिखते थे, मगर B तो पहले से लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? B नहीं लिखेंगे, क्या यूज कर लेते हैं? C। क्या लिख देंगे? लेट कैपिटल C be a matrix। C, let capital C be a matrix whose corresponding elements are the cofactor of matrix। ठीक है, A मतलब शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है ना, थोड़ा सा। अब चलो देखते हैं, बात करते हैं। C लिखते हैं। C लिखने के बाद क्या करना है? 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाएंगे, रो और कॉलम को छुपाएंगे। छुपाओ, यहां से छुपाए, क्या बचा? 3। यहां क्या लिखेंगे? 3। जब हम इसके बारे में बात करें, ये छुपाएंगे, क्या बचा? 5। फिर यहां छुपाएंगे, क्या बचा? -2, और यहां छुपाएंगे तो क्या बचेगा? 3। पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस। ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, और ये पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये कुछ नहीं करना, सेम छोड़ देंगे। इसी का ट्रांसपोज 3 - 5 2 और 3, इसी को बोलते हैं क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए बन गया।
अब करना क्या था, ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हम लोग लिख लिए। लिखने के बाद क्या करना है हम लोग को, यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए पता है कितना आया है, मैट्रिक्स है 3 2 -5 और 3, और डिटर्मिनेंट कितना आया था 19, तो इसको लिख देते हैं 1/19। ये क्या निकला, ए इनवर्स। अब हम बोले थे ए इनवर्स निकाल लेना है, आंसर नहीं आया अभी। अभी इसके बाद एक फॉर्मूला है वो यूज होगा। क्या फॉर्मूला है, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला, ए इनवर्स को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स। ए इनवर्स को क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई, मतलब ये जो मैट्रिक्स आया है उसको लिख लेंगे 3 -5 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी। बी क्या है, 7 और 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स। एक्स क्या है, एक्स और वाई है। अब यहां पे क्या है, 1/19, इसको एज इट इज छोड़ देता है। ये वाला पहला रो पहला कॉलम के पास जाएगा, 3 × 7 21, 2 × 1 प्लस में 2 ब्रैकेट क्लोज, ये 5 × 3 35 प्लस 3 एक्स और वाई। ये कितना है, 21 + 2 23, ये कितना है -32। बाहर में 19 है, उसको अंदर 19 कर देते हैं। अब बताओ ये जो वैल्यू है, x का वैल्यू ऊपर वाला, y का वैल्यू नीचे वाला, यानी कि x का आंसर आएगा 23/19 एंड y का आंसर आएगा -32/19। यहां आया था -32/19 y का, सिमिलरली x भी निकाल लेते तो आ जाता कुछ, तो ये x और y का आंसर हो जाता है। तो ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 18, ये आंसर है।